किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक हो। साथियों आज हम चर्चा करेंगे कि गेहूं और सरसों की पैदावार कितनी होने वाली है। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने लगभग 2-2.5 महीने पहले एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो के माध्यम से सभी किसानों को आगाह किया था कि गर्मी बढ़ेगी, जलवायु परिवर्तन का बड़ा असर है, एल नीनो का बड़ा असर है, पूरी दुनिया में असर है और अपनी फसल को इस मौसम के बदलाव से कैसे बचाया जाए। परंतु बहुत से किसानों ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। हुआ क्या कि उन सभी किसानों को नुकसान हुआ। कुछ एक किसानों ने मेरी बात पर ध्यान दिया, मैंने उनसे फोन पर बात भी की थी और वो कह रहे हैं तब बढ़िया है काम। परंतु मेरे वीडियो में कमेंट आए कि ताऊ अब तो आराम करने का समय है। मैं मानता हूँ आराम करने का समय है, पर साथियों मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मेरी 52-53 वर्ष की उम्र है और मैंने 35 वर्ष लगातार खेती की है और अब भी खेती कर रहा हूँ। परंतु मैं वो खेती कर रहा हूँ जो कम खर्च में ठीक पैदावार दे। मौसम के हिसाब से बीज का चयन करता हूँ और मौसम के हिसाब से दवाइयों का छिड़काव करता हूँ, मौसम के हिसाब से फसल की व्यवस्था करता हूँ, तो नुकसान होने के चांस बहुत कम होते हैं। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया, एक भी और भी बनाया था कि आज की खेती पुरानी खेती नहीं है। आप पुराने तौर तरीके यदि खेती में अपनाएंगे तो आपको नुकसान होगा। इसलिए कृपया करके इस बात का ध्यान करें और मैं जो बता रहा हूँ एक बार एक्सपर्ट करके देखें। 1 एकड़ में तो नहीं, आप 1 कनाल में करके देखें। यदि आपको उस 1 कनाल में रिजल्ट अलग से दिखाई नहीं दे तो आप फिर कमेंट के माध्यम से जो मेरे को संदेश देंगे मैं मानने के तैयार हूं। परंतु आप करेंगे ही नहीं तो आपको फायदा कैसे होगा। साथियों मैं ऐसी ट्रिप, जो ऐसी जानकारी खेती में के अंदर प्रयोग करने के लिए किसानों तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करता हूं, जिससे अनाज सुरक्षित रहता है, बीमारियों से बचाव होता है, खर्चा भी कम लगता है। साथियों मैंने ये बोला था कि सरसों की पैदावार कम होगी, इसमें फंगस की बीमारी का अटैक होगा और फंगस की स्प्रे भी मैंने बताई थी, समय समय पर बताई थी, परंतु किसी ने कोई बात नहीं सुनी। गेहूं के बारे में मैंने ये बताया था कि गेहूं के अंदर पावर दी जाए, गर्मी बढ़ने वाली है, गेहूं में नुकसान होने वाला है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक धान के बेल्ट को छोड़कर जहां जहां सीधी बिना धान के एरिया के अंदर जहां जहां गेहूं की खेती होती है, मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि 5 और 10 मन का उत्पादन जो है कणक गेहूं का कम होगा। क्योंकि आपने देखा है कि आज 2 तारीख हुई है और अब गेहूं लगभग आ चुकी है। 2 अप्रैल को गेहूं का आ जाना इस बात का संकेत करता है कि गेहूं की पैदावार घटेगी। चाहे सरकार भी कुछ भी कहे, विशेषज्ञ कुछ भी कहें, झूठा काम करना मेरा सिस्टम नहीं है। सरकार को खुश करने के लिए विशेषज्ञ कुछ भी लिख देते। थोड़े ही दिन पहले हिसार के अंदर कृषि मेला हुआ, उसमें 53 रुपए किलो दूध का जो बोर्ड लगा रखा था, उसमें एक किसान ने आकर सीधा जवाब मांग लिया उस डॉक्टर से कि आप गलत जो परमिशन दे रहे, 53 रुपए किलो आप दूध जो है भैंस का किस तरह तैयार करते, ये बताओ 1 किलो दूध में कितना पनीर निकलता है। तो उन डॉक्टरों के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो बैठे बैठे घुग्गी मार देते और अपना जो है रिकॉर्ड सरकार को पहुंचाते। वही हालत इस अनाज के बारे में, गलत आंकड़े पेश करना, गलत पैदावार दिखाना। साथियों मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि मौसम के हिसाब से, मौसम के अनुकूल बीजों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। एक वीडियो मैंने पहले भी बीज के बारे में बनाया है, वो भी सुन लेना। अभी मैं आपको आगाह करता हूं भी आगे नरमा के बीज के बारे में भी आप सोच समझ कर चयन करें, सोच समझ कर बिजाई करें। गेहूं की पैदावार घटेगी, ये बात मैं पहले भी कही थी, भी गर्मी बढ़ेगी। अब अखबारों में आ रहा है 85% तक देश तपेगा, 85%। तो ये बात 85 आज क्यों बोल रहे हो आप?
आपने तो ये कहा था कि गर्मी बढ़ेगी और पहाड़ों पर ये पश्चिमी विक्षोभ लगातार आएंगे, परंतु गर्मी पिछले दिनों तो नहीं बढ़ी। लगातार 1.5 महीने तक सर्दी का इतना प्रकोप रहा कि पूरी फसलों को खराब कर दिया। उस टाइम विशेषज्ञ कहां चले गए थे? वो अपने दफ्तर का दरवाजा बंद करके बैठ गए, क्योंकि उन्हें कोई पूछने वाला नहीं था कि आपने ये कहा था कि सर्दी बहुत ही कम होगी, तो ये 1.5 महीने से लगातार हीट वेव चल रही है, ये कहां से आई? साथियों, प्रकृति को पकड़ा नहीं जा सकता, प्रकृति को आंका नहीं जा सकता, परंतु जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है ये हमें दिखाई दे रहा है। और इसे कौन देख रहा सकता है? इसे देख सकता है किसान, क्योंकि किसान के खेत के अंदर जो पौधे खड़े हैं वो किसान को बोलकर बताते हैं कि हमारे ये दिक्कत है, इसलिए दिक्कत है। बड़े बड़े कोठियों में बैठे, बड़े बड़े दफ्तरों में बैठे जो डॉक्टर लोग जो कुछ भी लिख देते हैं उस पर हम मान लेते हैं कि ये सही है। सही कैसे है? एक दिल्ली में डॉक्टर बैठा है, एक जयपुर में बैठा है, एक छत्तीसगढ़ में बैठा है, एक कलकत्ता में बैठा है। क्या सभी जगह की जमीन एक समान है? क्या सभी जगह की बिजाई एक साथ होती है? क्या सभी जगह मौसम एक समान रहता है? परंतु बताने का तरीका, आप कहीं भी फोन कर लेना, एक ही चीज बताएंगे। साथियों, मैं आपको फिर आगाह करता हूं कि किसान अपने खेत का सबसे बड़ा डॉक्टर होता है। यदि आप खुद डॉक्टर बनेंगे, खुद खेत की ध्यान रखेंगे, उसमें कार्बन बढ़ाएंगे, उसमें समय पर पानी देंगे और ठीक बीज का चयन करके बिजाई करेंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि यदि आपकी पैदावार घटेगी तो भी इतनी नहीं घटेगी। इसलिए मेरी बात पर ध्यान दें। किसान का अनुभव किसान के साथ शेयर करने की कोशिश करें, और जो आदमी किसानी करता है, जिसने मौके पर प्रयोग करके देखा है, उसी आदमी को इस बात का पता हो सकता है कि यह काम ऐसे होता है। किताबों में पढ़ने से नहीं होता, यह किताबी ज्ञान है। सामाजिक ज्ञान जरूरी है कि अरबों किताबों में नहीं लिखा होता। मैं आपको यह अच्छी तरह से बता देना चाहता हूं कि भैंस का दूध निकालते वक्त हमें कोई बता दे कि अंगूठे से निकलने में फायदा है या मुट्ठी से निकालने में फायदा है, तो इस बात का चयन तो हम करेंगे, क्योंकि हमें देखना है कि भैंस मुट्ठी से ज्यादा दूध देती है या फिर अंगूठे से ज्यादा दूध देती है। इसलिए कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें। आगे नरमा की फसल आने वाली है। जलवायु परिवर्तन के कारण गर्मी का प्रकोप बढ़ेगा। अच्छी तरह से नमी को सिंचित करके बिजाई करें ताकि आपके बीज का नुकसान न हो। साथियों, मेरे पास रिपोर्टें आ रही हैं, किसानों ने कपास की बुआई की और कपास के बीज का जर्मिनेशन नहीं हुआ है। इसलिए मैं यह बात आपको बताना चाहता हूं कि बीज के मामले में आप सावधान रहें। बीज नकली बेचने वाले बहुत ज्यादा हैं और उनका यह काम है कि नकली बेचो और पैसा कमाओ। पैसा 2 नंबर से बढ़ता है। 1 नंबर का काम करने वाला आदमी अपना पेट भर सकता है, पर 2 नंबर वाला कोठियों और गाड़ियों में फिरता है। इसलिए कृपया करके ध्यान दें, सावधान रहें, सचेत रहें और मेरी इस बात को हर किसान तक पहुंचाने की कोशिश करें ताकि वो भी सचेत और सावधान रहे। साथियों, वीडियो सुनने के लिए और अपने ही चैनल के साथ जुड़ के प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।